कहानी शुरू होती है एंड हमको एक लड़का एंड लड़की दिखाया जाता है जो कि कैफे डेट पे आए हुए होते हैं। लड़के का नाम होता है सो एंड लड़की का नाम होता है सिना। एंड जो ये सो है यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है इस मानवा का। तो जो वो लड़की सिना है वो रिच करते हुए हमारे सो को कहती है कि तुम्हारे लिप्स के ऊपर कुछ लगा हुआ है। तब हमारा मेन कैरेक्टर सो बोलता है कि नहीं मेरे होठों पे तो कुछ भी नहीं लगा। तब हमारी जो सिना है वो धीरे धीरे उसके पास आती है एंड उसको किस कर लेती है एंड बोलती है यहाँ पर लगा हुआ है। एंड फिर सो हमारी सिना को अपने से दूर करता है एंड चिल्ला के कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारी जो सिना होती है वो वहां से चले जाती है एंड जाते जाते वो कहती है मुझे माफ करना, मैं एक ऐसे को किस करना चाहती थी कि जिससे मेरे को सबसे पहले प्यार हो। एंड ये कह के वो वहां से बाय बोल के चले जाती है। सिना वहां से चले जाती है सो को कैफे में अकेला छोड़ के। तभी हमारे सो की नजर एक मैगजीन पे पड़ती है जिसे वो उठाता है एंड उसे पढ़ने लगता है, जिसके अंदर वो पढ़ता है कि जापान जो इस समय दूसरी कंट्रियों के सामने खुद को बड़ा दिखाता है वो इस समय काफी ज्यादा बैंक करप्टी में डूबा हुआ है। जापान के ऊपर 700 ट्रिलियन येन का कर्जा आ चुका है एंड ये बैंक करप्टी की हेडिंग तो खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे इस मैगजीन के अंदर। उसी के बाद सीन चेंज होता है एंड हमको एक ब्लैक कलर की माफिया कार आती हुई दिखाई जाती है जिसके अंदर से एक आदमी उतरता है कोट पहन के। एंड जब वो उतरता है तो उसके आजू बाजू काफी सारे बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जापान का ही फाइनेंस मिनिस्टर था। वो एक बड़े से हाई क्लास होटल के अंदर रुकता है जहां पर उसने मीटिंग रखी हुई होती है और इस मीटिंग के अंदर जापान के बड़े बड़े मिनिस्टर आए हुए होते हैं जिनके हाथों में जापान के पूरे फाइनेंस एंड पावर का कंट्रोल होता है। और आप लोग एक बार इस मीटिंग हॉल का नजारा देखो, यहाँ पर लड़कियां किस तरीके से बैठी हुई है जिसे देख के साफ पता चल रहा है कि इस समय जापान की हालत कितनी ज्यादा खराब है। इस मीटिंग में जितने भी हमारे जापान के मिनिस्टर है सभी को अपने पावर का एंड अपने पैसों का घमंड आ चुका है एंड जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आई है ये लोग उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। एंड ये जो मिनिस्टर है जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी रिटायर्ड होने के बाद भी 1 बिलियन येन को अपने सैलरी के रूप में लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे जापान की जो फाइनेंस है वो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इन सब कारनामे के लिए सबसे बड़ा हाथ इस बंदे का है जिसका नाम है इवासाकी सोजो, जो कि सीनियर पोजीशन में हमारे जापान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। एंड इस बंदे ने रिटायर्ड होने के बाद भी 2 बिलियन येन कलेक्ट किए एंड ये बंदा अभी भी 3 प्राइवेट बैंक कॉर्पोरेशन को रन कर रहा है एंड इसके पास प्रॉपर्टी भी है 6 बिलियन येन की। और तभी ये बुड्ढा वहां बैठी एक लड़की को कहता है कि तुम अपनी यूनिफॉर्म को उतारो एंड वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर सो की ही दोस्त होती है जो कि हमारे स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाई जाती है कैफे डेट पर। लड़की उस बुड्ढे को मना कर देती है अपना यूनिफॉर्म उतारने से। तभी उस बुड्ढे को गुस्सा आ जाता है एंड वो वहां पे रखे टेबल पे लात मारता है जिसके कारण जो वो लड़की होती है वो नीचे जाके गिर जाती है। एंड फिर वो बुड्ढा उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी जैसे काफी ज्यादा लड़की है जिनके पेरेंट्स गरीब है एंड उनके पेरेंट्स ने उन्हें यहाँ पर बेच दिया है। एंड फिर तभी वो बुड्ढा अपने पैर को उस लड़की के सामने लाता है एंड अपने अंगूठे को चाटने के लिए कहता है भाई साहब। एंड फिर लड़की रोने लगती है एंड फिर हमारा जो बुड्ढा है वो चिल्लाता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या करने को बोला। एंड फिर मजबूरन उस लड़की को उस बुड्ढे के पैर के अंगूठे को चाटना पड़ता है। और फिर तभी उस बुड्ढे को उसके पीछे से एक आवाज आती है जहां पर वो देखता है एक आदमी सोफे के ऊपर बैठा हुआ होता है एक मास्क लगा के एंड उसके हाथ में एक बियर की गिलास होती है। और ये देख के वो जो बुड्ढा होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है एंड वो अपने राइट में खड़े कोऑर्डिनेटर से कहता है कि ये कौन है जो मास्क लगा के यहाँ बैठा है, मैंने तो नहीं कहा कि आज कोई मास्क पार्टी होने वाली है तो फिर ये मास्क लगा के यहाँ पर क्यों बैठा है। तो उसका कोऑर्डिनेटर कहता है नहीं ये एक कस्टमर है। तो फिर बुड्ढा अपने कोऑर्डिनेटर से कहता है कि ये सब क्या है, क्या ये नई सर्विस है या फिर कुछ और। एंड अपने कोऑर्डिनेटर को ऑर्डर देता है कि जाओ एंड इस बंदे का मास्क उतारो, मैं भी तो देखूं ये बंदा कौन है। और अपने कोऑर्डिनेटर को ऑर्डर देने के बाद अपना जो बुड्ढा है वो फिर से अपनी अयासी में लग जाता है अपनी हवस को मिटाने में। एंड तभी एक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है एंड वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसी मास्क मैन ने चलाई होती है। एंड वो गोली चलाई होती है उसने उसी के कोऑर्डिनेटर के ऊपर, जिसे देखने के बाद जितने भी मिनिस्टर होते हैं वहां पर खड़े वो सभी के सभी शौक में चले जाते हैं। और बस इसके बाद उस बुड्ढे की फटने लग जाती है एंड वो जोर से चिल्ला के अपने दूसरे कोऑर्डिनेटर पे कहता है कि तुम खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी से मित्सुकावा को फोन करो। मित्सुकावा वहीं का एक पुलिस ऑफिसर होता है। एंड फिर तभी वो मास्क मैन उस बुड्ढे की तरफ बढ़ता है एंड अपने पीठ के पीछे हाथ डालता है जहां से वो एक एक्स को निकालता है एंड उस बुड्ढे के सामने रखी चेयर को वो उस एक्स से बीच में से फाड़ देता है।
एंड ये सब देख के उस बुड्ढे की साथ वाली लड़की काफी ज्यादा डर जाती है एंड कहती है डोंट किल मी, मुझे मत मारो। एंड फिर वो मास्क मैन एटीट्यूड में अपनी फिंगर निकालता है एंड उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से साइड हट जाओ, मेरे को उस बुड्ढे से कुछ जरूरी बात करनी है। लड़की को उस मास्क मैन की आवाज थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी लगती है। लड़की उस ओल्ड मैन को धक्का देती है एंड वहां से साइड जाके खड़ी हो जाती है। बुड्ढा काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो उस मास्क मैन से कहता है कि तुम हो कौन, अपना मास्क निकाल के अपना चेहरा दिखाओ। एंड एक बार इस बुड्ढे का चेहरा देखो, इसकी फट के हाथ में आ चुकी है। एंड तभी मास्क मैन अपने कुल्हाड़ी को उस बुड्ढे के सर के सामने ले आता है एंड लड़की को उस मास्क मैन की आवाज और ज्यादा जानी पहचानी लगती है एंड वो गैस कर लेती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सो ही है, जो कि उसको स्टोरी के स्टार्टिंग में कैफे डेट पर मिला था। और फिर बुड्ढा तेज आवाज में डरा डरा कहता है उस मास्क मैन से कि तुम हो कौन, मुझे तुम्हारा नाम बताओ। एंड हमारा जो सो है वो फुल एटीट्यूड में बोलता है जब भी मैं ये मास्क पहन के तुम्हारे सामने आऊं तो तुम मेरे को अकामेत्सु कह के बुलाना। और अकामेत्सु नेम सुन के वहां के लोग शॉक हो जाते हैं। एंड फिर तभी उस बुड्ढे के कोऑर्डिनेटर का जो फोन होता है उसकी बेल रिंग करने लग जाती है एंड फिर वो उस बुड्ढे का फोन दिखाता है कि देखो उस पुलिस वाले का फोन आ रहा है। एंड ये देख के वो बुड्ढा काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो अकामेत्सु से कहता है कि देख अब बच्चे तेरा 10 मिनट में यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये जगह 10 मिनट में एलीट फोर्स पुलिस से भर जाएगी। एंड देखते ही देखते वो जगह एलीट फोर्स के पुलिस से भर भी जाती है। एंड फिर उसके बाद जितने भी मिनिस्टर होते हैं, वहां पे बैठे लोग होते हैं, सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो फ्लेक्स करने लगते हैं अपनी पावर को एंड खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं कि हम जापान के सबसे पावरफुल लोग हैं, अगर तुम भी चाहते हो हमारे टीम में आना तो तुम आ सकते हो, हम तुम्हें इसके बदले में अंधा मुंह बोला अमाउंट देंगे। एंड फिर हमारा मास्क बॉय अकामेत्सु बुड्ढे के जस्ट आगे फायर करता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर मत करो। एंड फिर वो अपनी गन को उस बुड्ढे के मत्थे पे रख देता है एंड बोलता है अब जो जो सवाल मैं तुमसे पूछूंगा उसका सही सही जवाब तुम देना। एंड फिर अकामेत्सु उस बुड्ढे से सवाल पूछना शुरू करता है एंड फिर यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस इस स्टोरी के चैप्टर 1 में बस इतना ही था। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड आप लोग बताना मेरे को अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। तो मेरे को भी ये वाला मानवा पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मैं भी चाहता हूँ इसका पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आऊं। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते अपनी ऐसी अगली धमाकेदार वीडियो में। एंड अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा तो आप मेरे को जरूर से एक बार कमेंट कर देना, मैं आपके लिए पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जितने पार्ट बोलोगे उतने पार्ट इस स्टोरी के ऊपर ले आऊंगा, बिकॉज ये वाली जो मानवा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मानवा है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।